चैप्टर 49 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक पर्सन ली शिन के घर पे आया हुआ था। वो ली शिन को देख के हैरान में पड़ गया था और कहता है, ली शिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने तो सोचा था कि तुम मिसिंग हो। जिस पे ली शिन कहती है, क्या तुम मेरा वेलकम नहीं करोगे? वो पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, मैं भला उस लड़की को कैसे वेलकम कर सकता हूँ जो जेल गई हुई थी। मुझसे कहा गया था कि होंगजी का शेयर रीडिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। पर तुम्हें क्या चाहिए? फिर वो पर्सन आगे कहता है, क्या तुम अभी भी ये सस्पेक्ट कर रही हो कि मैंने ली को मारा था? जिस पर्सन ने आग लगाई थी उसे पकड़ लिया गया था और इन सब चीजों के पीछे जो मास्टरमाइंड छुपा हुआ है, तुम तो उसका ध्यान तो रख ही रही होगी। क्या ये सब कुछ तुम्हारे लिए काफी नहीं है? जिस पे ली शिन कहती है, नहीं। ये सुन के वो पर्सन बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। ली शिन उस पर्सन से पूछती है, वो तीनों कहाँ पे हैं? ये सुन के वो पर्सन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो कमरे से बाहर निकलता है ये कह के कि ये सब कितना मजाकिया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उस पर्सन के जाने के बाद ली शिन तियानचू से कहती है उसे फॉलो करने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो पर्सन कार से कहीं जा रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो कह रहा होता है, उसने मुझे धमकाने की कोशिश की। आखिर वो खुद को समझती क्या है? उसे और उसके ब्रदर को उस दिन साथ में मर जाना चाहिए था। अभी वो बहुत तेजी से कार चला रहा होता है। कुछ सेकंड के बाद वो कहता है, होंगजी के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकती। कार का सिस्टम उसे बार बार वार्न कर रहा था कि स्पीड बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो गुस्से से कहता है, अब चुप हो जाओ। जब टर्निंग पॉइंट आ जाता है वो ब्रेक मारने की कोशिश करता है, पर उसके ब्रेक्स नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी कार एक खाई में गिर जाती है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आने लगता है, वो देखता है कि कोई उसे घसीट के ले जा रहा होता है। वो सोचने लगता है, किसने उसे बचाया? तभी पेट्रोल लीक होने की वजह से उसके कार में बहुत बड़ा धमाका होता है। उस पर्सन को तियानचू ने बचाया था। वो लिन शिन को कॉल में बताता है, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। पर ली शिन कहती है, उसे फोन दो। वो पर्सन फोन में ली शिन को कहता है, प्लीज मुझे जान से मत मारो। ली शिन सीरियस होकर कहती है, मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ, बाकी के 3 लोग कहाँ हैं? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है तियानचू तियान हेंग से बातचीत कर रहा था। तियान हेंग उसे बताता है अभी वो बहुत ही ज्यादा पेन में है और शायद अभी भी वो कुछ भी भुला नहीं पा रही है, पर मुझे नहीं लगता वो तुम्हें हर्ट करेगी। अगर उसने कुछ भी स्टूपिड चीजें की तो तुम्हें उसे रोकना होगा। तियानचू पूछता है, तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? तियान हेंग कहता है, मैं तुम्हें बस समझा रहा था। मैं बस तुमसे इतना कहूंगा कि उनके ऊपर नजर रखो। फोन कट करने के बाद तियानचू कहता है, पर बहुत लेट हो चुका है। इधर तियान हेंग सेंग से कह रहा होता है, तुमने उसे कुछ भी क्यों नहीं कहा? जिस पे सेंग परेशान होकर कहता है, अभी तक जो कुछ भी हुआ मुझे पता नहीं, मैं उसे कैसे फेस करूंगा। फिर वो आगे कहता है, वो शुरू से ही दूसरों के ऊपर हमेशा डिपेंड रहा है। तब मुझे लगा था अगर तुम्हारे साथ कंपेयर किया जाए तो ये अच्छी बात है। वो एक बच्चे की तरह है, पर अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो एक कम्प्लीटली स्ट्रेंज पर्सन है। तियान हेंग उसे समझाता है, तियानचू अब एक बच्चा नहीं रहा। सेंग कहता है, मुझे पता है। तियान हेंग उसके करीब जाते हुए कहता है, नहीं तुम समझ नहीं रहे। उसे पता है कि वो किसे पसंद करता है और वो उसके लिए क्या कर सकता है। उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अभी वो तुम्हें ब्रदर नहीं समझता है। हम लोग बड़े हो चुके हैं, तुम बस इसे एडमिट करना नहीं चाहते हो। पर सेंग उसे दूर ढकेलते हुए कहता है, बहुत देरी हो चुकी है, हमें साफ सफाई कर लेनी चाहिए। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग साफ सफाई कर रहे होते हैं। सेंग कहता है, तुम यहाँ की धूल को साफ करो, मैं इन सब चीजों को स्टोर रूम में रख के आता हूँ। फिर वो आगे कहता है, बाय द वे टेबल के ऊपर जो बॉक्स रखी हुई है वो होंगजी का है, तुम उसे ले सकते हो। तियान हेंग पूछता है, इसके अंदर क्या है? जिस पे सेंग कहता है, मुझे पता नहीं। टेबल के ऊपर उस बॉक्स के साथ एक लेटर भी था। तियान हेंग हैरान होकर कहता है, क्या तुमने इसे कभी भी नहीं खोला? सेंग कहता है, उसने मुझे खोलने से मना किया था। ये सुन के तियान हेंग अजीब सा शक्ल बनाने लगता है। तभी कोई डोर बेल रिंग करता है। सेंग दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। आंट लियू उनसे मिलने के लिए आई हुई थी। तियान हेंग जब उस बॉक्स को ओपन करता है वो देखता है कि वहाँ पे एक रिंग था। ये देख के वो सोचने लगता है, मुझे पता था।
इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वी होंगजी अभी काम से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो तियान हेंग से कहता है, मुझसे वादा करो, जिस दिन मैं मर जाऊंगा तुम मेरी सारी चीजें संभालने लगोगे। जिस पे तियान हेंग कहता है, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। फिर वो आगे कहता है, पिछले साल तुमने कहा था कि तुम कंपनी को पब्लिक करोगे और अपने सारे स्टॉक बेच दोगे ताकि तुम पूरी दुनिया घूम सको। जिस पे होंगजी कहता है, हाँ लास्ट ईयर मैंने ये कहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तियान हेंग पूछता है, क्या हुआ? वी होंगजी कहता है, अगर तुम एक बार किसी चीज को मिस करने लगोगे तो फिर तुम वापस नहीं जा सकोगे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अभी शाम का समय था। सेंग अभी तियान हेंग को एक जगह पे लेके आया था। तियान हेंग पूछता है, ये कौन सी जगह है? जिस पे सेंग कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है, बचपन में तुम इस जगह पे चढ़ रहे थे, पर पैर फिसल जाने की वजह से तुम समुद्र में गिर गए थे। तियान हेंग पूछता है, क्या तुम और मेरे फादर यहाँ पे ज्यादातर आया करते थे? सेंग कहता है, कभी कभी, पर मेरी मॉम के गुजर जाने के बाद मैं इस जगह पे ज्यादातर आया करता था। तभी तियान हेंग पूछता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने तुम्हारी मदद इसीलिए की क्योंकि तुम उसके लिए स्पेशल थे? जिस पे सेंग स्माइल करते हुए कहता है, तुम ऐसी चीजें क्यों पूछ रहे हो, ये सारी पास्ट की बातें हैं। तभी तियान हेंग उसे रिंग दिखाते हुए कहता है, मैंने उस बॉक्स को खोला जो वो तुम्हारे लिए छोड़ के गया था। मुझे लगता है तुम्हें सच जानना चाहिए। उस साल उसने मुझे कहा था कि जब सारी चीजें खत्म हो जाएगी वो उस पर्सन को कन्फेस करेगा जिसे वो पसंद करता था। उसने ये भी कहा था कि वो उस पर्सन के साथ हर जगह घूमेगा और फिर उसे प्रपोज भी करेगा। ये सुन के सेंग पूछता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तियान हेंग कहता है, पर वो ये कर नहीं सका। मैं ये बात सुन के खुश हो गया जब तुमने कहा कि ये सब कुछ पास्ट की बातें हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उस पास्ट में फंस के रहो जहाँ पे तुम्हें बहुत ही ज्यादा पेन महसूस होगा। फिर वो उस रिंग को समुद्र में फेंकते हुए कहता है, यही मेरे फादर का लास्ट विश था। फिर वो सेंग की ओर देखते हुए कहता है, अब वक्त आ चुका है, तुम्हें इन सब चीजों को जाने देना होगा। पर इसका उल्टा होता है। सेंग उस रिंग को पाने के लिए समुद्र में छलांग लगाने ही वाला था। इस मोमेंट पे तियान हेंग को रियलाइज होता है कि वो कितना गलत समझ रहा था। उसकी हंसी दिखावटी थी। उसने कहा था कि वो पास्ट से उबर चुका है, पर ये सब कुछ झूठ था। वो अपने दिल में उसके लिए प्यार छुपा के बैठा था। सेंग नीचे कूदने ही वाला था, पर सही समय पे तियान हेंग उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, शांत हो जाओ सेंग, वो जा चुका है। पर सेंग तियान हेंग को दूर पुश कर देता है और नीचे समुद्र में छलांग लगाता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, सेंग वी होंगजी के साथ बीच के पास बैठा हुआ था। वी होंगजी पूछता है, क्या फुनेरल में सब कुछ अरेंज हो चुका है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? जिस पे सेंग कहता है, मैं ये अकेला कर सकता हूँ। हमारी वजह से मेरी मॉम की जान चली गई थी। अगर तुम मेरी मदद के लिए हमेशा आते रहोगे तो लोग हमारे बारे में बातें बनाने लगेंगे। तभी वी होंगजी उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, पर वो बता नहीं पाता है। शायद वी होंगजी उसे अपने दिल की बात अभी बताने वाला था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अभी वो बीच में था। उसे वो रिंग मिल गई थी जिसे तियान हेंग ने फेंक दिया था। तियान हेंग उसे रोने से मना करता है, पर सेंग खुद को रोक नहीं पाता है। वो रोते हुए कहता है, क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं भी उसे प्यार करता हूँ? ये सुन के तियान हेंग हैरान में पड़ जाता है, पर सेंग को शांत करने के लिए वो उसे हक कर लेता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि सेंग घर से अकेला बाहर निकलता है और वो समुद्र की ओर आगे बढ़ रहा होता है। क्या सेंग अभी खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है? ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।